बहुत समय पहले पहाड़ों और जंगलों से घिरे एक छोटे से राज्य में एक मशहूर ज्योतिषी आया। वह खुद को दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी बताता था। उसका दावा था कि वह इंसान का भूत, भविष्य और मौत तक का समय बता सकता है। जहां भी जाता वहां के विद्वानों को चुनौती देता और उन्हें नीचा दिखाकर आगे बढ़ जाता। उसके साथ सोने चांदी से भरी कई पेटियां चलती थीं, जिन्हें वह अपनी जीत की निशानी बताता था। एक दिन वह उसी राज्य के दरबार में पहुंचा जहां एक बूढ़ा चरवाहा रहता था। वह चरवाहा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसकी समझदारी और हाजिर जवाबी पूरे इलाके में मशहूर थी। ज्योतिषी ने दरबार में पहुंचते ही ऊंची आवाज में कहा, मैंने बड़े बड़े राजाओं और विद्वानों को हराया है। अगर इस राज्य में कोई मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है तो सामने आए, मैं उससे सिर्फ 3 सवाल पूछूंगा। अगर उसने जवाब दे दिया तो मेरी सारी दौलत उसकी, लेकिन अगर जवाब न दे पाया तो पूरे राज्य को मानना होगा कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। दरबार में बैठे मंत्री और पंडित एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस घमंडी आदमी का सामना करे। राजा की चिंता बढ़ गई, क्योंकि पूरे राज्य की इज्जत का सवाल था। तभी एक बूढ़े मंत्री ने राजा को उस चरवाहे की याद दिलाई जो अक्सर अपनी साधारण बातों से बड़ी उलझनें सुलझा देता था। राजा ने तुरंत सिपाहियों को भेजकर चरवाहे को बुलवाया। थोड़ी देर बाद वह बूढ़ा चरवाहा फटी पुरानी धोती, कंधे पर लकड़ी की लाठी और पीछे अपनी बकरियों के साथ दरबार में पहुंचा। उसे देखकर पूरा दरबार हंस पड़ा। ज्योतिषी भी मुस्कुराया और मन ही मन सोचने लगा कि आज जीत बहुत आसान होगी। चरवाहे ने राजा को प्रणाम किया और बोला, महाराज, सुना है कोई सवाल पूछना चाहता है, पूछिए। जितनी समझ होगी उतना जवाब दे दूंगा। ज्योतिषी आगे बढ़ा और बोला, पहला सवाल, अगर तुम इतने समझदार हो तो बताओ, इस धरती पर सबसे भारी चीज क्या है? सवाल सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। बड़े बड़े विद्वान सोच में पड़ गए। किसी ने मन में पहाड़ सोचा, किसी ने समुद्र, लेकिन किसी को यकीन नहीं था। बूढ़ा चरवाहा बिना घबराए मुस्कुराया और बोला, सबसे भारी चीज एहसान होता है। ज्योतिषी हंसा और बोला, ये कैसा जवाब है? पहाड़, लोहे और हाथी से भी भारी क्या एहसान होगा? चरवाहा बोला, महाराज, पत्थर आदमी उठा सकता है, लोहे को काट सकता है, हाथी को बांध सकता है, लेकिन जिस इंसान पर किसी का एहसान हो जाए उसका बोझ जिंदगी भर नहीं उतरता। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। राजा ने खुशी से सिर हिलाया। ज्योतिषी का चेहरा थोड़ा उतर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और दूसरा सवाल पूछा, अच्छा बताओ, दुनिया में सबसे तेज क्या दौड़ता है? इस बार दरबार के लोग फुसफुसाने लगे। किसी ने हवा कहा, किसी ने नदी, लेकिन बूढ़ा चरवाहा फिर शांत खड़ा रहा। उसने अपनी लाठी जमीन पर टिकाई और बोला, दुनिया में सबसे तेज इंसान का मन दौड़ता है। ज्योतिषी ने तिरस्कार से पूछा, वह कैसे? चरवाहा बोला, हवा को पहाड़ रोक लेते हैं, नदी को बांध रोक देता है, लेकिन इंसान का मन एक पल में बचपन से बुढ़ापे तक और धरती से आसमान तक पहुंच जाता है। उससे तेज कुछ नहीं। दरबार में बैठे लोग हैरान रह गए। राजा मुस्कुराने लगा। अब ज्योतिषी को समझ आने लगा था कि यह बूढ़ा साधारण नहीं है। फिर भी उसने सोचा कि आखिरी सवाल ऐसा होगा जिसका जवाब कोई नहीं दे सकेगा। वह चरवाहे के करीब आया और बोला, अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो बताओ कि इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूँ। पूरा दरबार चुप हो गया। सबकी नजरें चरवाहे पर टिक गईं। ज्योतिषी के चेहरे पर चालाक मुस्कान थी, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि अब यह बूढ़ा पकड़ा जाएगा। लेकिन चरवाहे ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, तुम यही सोच रहे हो कि मैं हार जाऊं ताकि तुम इस राज्य को मूर्ख साबित कर सको। ये सुनते ही ज्योतिषी का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि वह सच में यही सोच रहा था। दरबार में जोरदार ठहाके गूंज उठे। राजा अपनी हंसी रोक न सका। ज्योतिषी कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। उसके पास अब कहने को कुछ नहीं था। आखिरकार उसने सिर झुका लिया और बोला, आज पहली बार किसी ने मेरे घमंड को हराया है। राजा ने बूढ़े चरवाहे को सम्मान से अपने पास बुलाया और इनाम देने लगे। लेकिन चरवाहा मुस्कुराकर बोला, महाराज, समझदारी का मतलब किसी को हराना नहीं होता। असली बुद्धिमानी वही है जो इंसान को विनम्र बनाए। इतना कहकर वह अपनी लाठी उठाकर वापस अपनी बकरियों के साथ गांव की तरफ चल पड़ा। उसके जाते ही पूरे राज्य में उसकी चर्चा फैल गई। लोग कहने लगे कि असली ज्ञान किताबों में नहीं, बल्कि इंसान के व्यवहार और सोच में छिपा होता है। अगर आपको भी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको चरवाहे का कौन सा जवाब सबसे ज्यादा पसंद आया।